माँ की बातें। अज्ञात श्री से वार्तालाप। लौटते समय माँ ने फिर मुझसे कहा, तुम यहाँ से सीधे घर जाना। इस समय मठ या यहाँ वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं। घर जाकर माता पिता की सेवा करो। इस समय पिता की सेवा करना उचित है। यह कहकर उन्होंने मेरे हाथों में 4 बीड़ा पान दिया और पुनः आने को कहा। मैंने भी माँ की आज्ञा शिरोधार्य कर अपना पूर्व संकल्प त्याग दिया और कोयलपाड़ा मठ होते हुए घर लौटा। जाते समय पिता को स्वस्थ छोड़ गया था। घर लौटकर देखा, पिता अत्यंत बीमार थे। मेरे पहुंचने के 6-7 दिन बाद ही पिता की मृत्यु हो गई। इस बार कामारपुकुर जाते समय मेरे एक गुरु भाई ने माँ के नाम एक पत्र मुझे दिया था। वह पत्र माँ को देने पर माँ ने कहा, तुम खोलकर पढ़ो। उसमें निम्नलिखित 2 प्रश्न थे। मैं नौकरी करने जा रहा हूँ। नौकरी करने पर क्या माया में बद्ध हो जाऊंगा माँ? सुनकर माँ ने कहा, नौकरी करने पर माया में बद्ध क्यों होगा? दूसरा प्रश्न था, विवाह करना मेरे लिए अच्छा होगा या नहीं? माँ ने इस प्रश्न का कुछ भी जवाब न देकर मुझसे पूछा, बेटा, क्या तुमने विवाह किया है? मैंने कहा, नहीं माँ, मैंने विवाह नहीं किया है। यह सुनकर माँ ने कहा, अच्छा है, तुमने विवाह नहीं किया। विवाह करना बहुत बड़ा जंजाल है। कामारपुकुर में निवास काल के दौरान मैंने माँ से एक दिन पूछा, माँ, मछली मांस खाने में क्या दोष है? इसके उत्तर में माँ ने कहा, यह तो मछली का देश है, मछली खा सकते हो। उसी समय मैंने एक बार माँ से कहा, माँ, आपका पद चिन्ह लेना चाहता हूँ। इस पर माँ ने कहा, अभी यहाँ सुविधा नहीं है। तुम लोग मुझे जिस दृष्टि से देखते हो, सब लोग तो उस तरह नहीं देखते। लाहा बाबू के घर के कई लोग यहाँ आते जाते रहते हैं, इसलिए मुझे छिपकर पर्दे में रहना होगा। पैरों में आलता का निशान जो रहेगा। दूसरे किसी समय हमारे गांव के कई गुरु भाई मिलकर जयराम बाटी गए। वहां जाकर मेरे मन में यह विचार आया कि इतनी दूर आया हूं, जीवन में तो कुछ कर नहीं सका। यदि माँ की कुछ सेवा कर पाता तो स्वयं को अत्यंत सौभाग्यशाली मानता। एक दिन सभी गुरु भाई कामारपुकुर गए, लेकिन मैं नहीं गया। शाम को मैं माँ के पास गया। वे भंडार घर के बरामदे में बैठी थी। मुझे देखकर बोली, बेटा, भंडार से आटे की हंडी ले आओ तो। मैं निकाल ले आया। उन्होंने थोड़ा आटा लेकर उसमें पानी डाला और मुझे गूंथने को कहा। मैं आटा गूंथकर बाहर चला आया। फिर शाम के समय जब मैं माँ के पास गया तो वे अपने कमरे के बरामदे में विश्राम कर रही थी। मैं वहीं बैठा था। कुछ देर बाद माँ ने मुझसे कहा, बैकुंठ, जरा मेरा पैर दबा दो तो बेटा। मैं पैर दबाने लगा। माँ ने पूछा, लड़के कामारपुकुर से अभी तक क्यों नहीं आए? कहीं रास्ता वास्ता तो नहीं भूल गए? इतना कहकर माँ उद्विग्न हो उठी। ब्रह्मचारी ज्ञान को उन्होंने बुलाया। ज्ञान, एक बार देखो तो, उन्हें इतनी देर क्यों हो रही है? ब्रह्मचारी ज्ञान उन्हें खोजने को कुछ दूर तक गए। वास्तव में वे उस दिन रास्ता भटक गए थे। खोज नहीं लेने पर उन्हें घर पहुंचने में बहुत देर हो जाती। रात में हम सभी लोग माँ के सदर कमरे के बरामदे में सोए थे। 4 बजे हम लोगों की नींद खुली। एक मित्र ने कहा, इस संधि क्षण में यदि एक बार माँ का दर्शन हो जाता तो कितना अच्छा होता। यह कहकर वे गाने लगे, उठो माँ करुणामयी, खोलो तुम कुटी का द्वार। गाना समाप्त होते ही हम लोगों ने देखा, माँ बाहर का दरवाजा खोलकर खड़ी हैं। इस तरह अचानक उनका दर्शन पाकर हम लोग आनंद से भरपूर हो गए। बारी बारी से उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात माँ दरवाजा बंद कर अंदर चली गईं। अन्य एक दिन हम कई मित्र एक साथ मिलकर बासंती पूजा के समय जयराम बाटी गए थे। रास्ते में श्वेत कमल देखकर
कुछ तोड़कर साथ लेते गए। जब हम लोग उन फूलों से माँ के चरणों में अंजलि देने के लिए अग्रसर हुए तो माँ ने कहलवाया, देवी की पूजा सफेद फूलों से नहीं होती। यह सुनकर हम लोग फिर लाल कमल ले आए और माँ के पाद पद्मों में अंजलि दी। एक दिन माँ किसी को कह रही थी, मुझे अधिक न जलाओ, क्योंकि यदि मैं नाराज होकर किसी को कुछ कह बैठूं तो किसी में यह सामर्थ्य नहीं कि उसकी रक्षा कर सके। उस समय मैंने माँ से पूछा था, माँ, आजकल सरकार जो लड़कों को पकड़ पकड़ कर जेल में डाल रही है, इसका परिणाम क्या होगा? इसके जवाब में माँ ने कहा, यह तो अत्यंत अन्यायपूर्ण काम है। इसका प्रतिकार जल्दी ही होगा, अधिक दिन नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन मैंने माँ से कहा था, माँ, मेरा कुछ कर दीजिए। इस पर माँ ने कहा, शरत, राखाल, ये लोग हैं, डर की क्या बात है? तब मैंने कहा था, माँ, मेरी बहुत इच्छा होती है कि कुछ दिन मठ में जाकर रहूं। माँ सहमत नहीं हुई, बोली, अभी मठ जाने की जरूरत नहीं, घर में ही रहो। इस बार हमारे गांव के क्षीरोद मुखोपाध्याय पर माँ ने कृपा की थी। माँ ने उन्हें मंत्र दिया। क्षीरोद बाबू के मुंह से मैंने सुना कि दीक्षा के समय माँ ने उनसे कहा था, आज से तुम्हारे इह काल और परकाल का पाप नष्ट हुआ। एक दिन कलकत्ता के बाग बाजार में मैं माँ के घर उद्बोधन कार्यालय में माँ को प्रणाम कर खड़ा हुआ कि माँ ने पूछा, मास्टर महाशय को प्रणाम किया है? मैंने कहा, नहीं माँ, मैं उन्हें नहीं पहचानता। माँ ने कहा, जाओ, वह नीचे हैं, वह महापुरुष हैं, उसे प्रणाम कराओ। यह कहकर उन्होंने गोलाब माँ को मेरे साथ भेजा ताकि वे मास्टर महाशय की पहचान करा दे। मैंने नीचे आकर मास्टर महाशय को प्रणाम किया और पुनः ऊपर गया। इसी समय दो व्यक्ति माँ को प्रणाम कर नीचे चले गए। माँ पूजा गृह में अपनी चौकी पर बैठी थी। वे स्वगत कहने लगी। जैसे तैसे व्यक्ति पैर छूकर बहुत कष्ट देते हैं।